हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम का आज हमारा डे 12 है और इसमें आज हम देखेंगे GS4 का क्वेश्चन। आइए देखते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द फाउंडेशन वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज, और जो कि सर्व करती हैं एज अ गाइड फॉर अ सिविल सर्वेंट। आइए शुरू करते हैं। तो इसके इंट्रो में या तो हम डिफाइन कर दें सिविल सर्विसेज क्या होती हैं, या हम ये बता दें फाउंडेशनल वैल्यू क्या होती हैं। हम दोनों ही चीज़ें देखेंगे। देखिए, सिविल सर्विसेज जो होती हैं वो होती हैं परमानेंट प्रोफेशनल ब्रांच। परमानेंट प्रोफेशनल ब्रांच होती है किसकी? हमारे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की। तो हम इससे डिफाइन कर सकते हैं कि सिविल सर्विसेज आर परमानेंट एंड प्रोफेशनल ब्रांच ऑफ अ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन विच एक्सक्लूड, है ना, इसमें मिलिट्री नहीं होगी, विच एक्सक्लूड मिलिट्री, जुडिशरी एंड इलेक्टेड पॉलिटिशियन। तो ये ऐसी परमानेंट प्रोफेशनल ब्रांच हो गई, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट हो गई, जो मिलिट्री और जुडिशियल ब्रांचेस और इलेक्टेड पॉलिटिशियन को एक्सक्लूड करती है। या इसे हम आसान तरीके से कह सकते हैं कि एक परमानेंट स्ट्रक्चर है, परमानेंट स्ट्रक्चर है जो कि रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए? एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट एडमिनिस्ट्रेशन इन अ कंट्री। इट्स अ परमानेंट स्ट्रक्चर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट एडमिनिस्ट्रेशन इन द कंट्री। तो देखिए, सिविल सर्विसेज और पब्लिक सर्विसेज दोनों में अंतर है। जितने भी सिविल सर्वेंट होते हैं, सारे सिविल सर्वेंट, ऑल सिविल सर्वेंट आर पब्लिक सर्वेंट, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। मतलब सारे पब्लिक सर्वेंट सिविल सर्वेंट नहीं होते। देखिए, पब्लिक सर्वेंट वो होते हैं जो कि कोई भी काम करें और पब्लिक इंटरेस्ट में काम करें, है ना। वो पब्लिक सर्विस हो गई ऐसी सर्विस जो कि सिक्योर करे पब्लिक इंटरेस्ट को। लेकिन सिविल सर्विस वो होगी जो कि ये एक तरह से स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का ब्रांच होगा या परमानेंट स्ट्रक्चर होगा सिविल सर्विसेज। अब हम देख लेते हैं फाउंडेशनल वैल्यूज़ क्या होती हैं। किसी भी चीज़ की फाउंडेशनल वैल्यूज़ होती हैं, वो सेट ऑफ रूल्स होते हैं। सेट ऑफ रूल्स हो गए या प्रिंसिपल हो गए, रूल्स हो गए, प्रिंसिपल हो गया या बिलीव्स हो गया, जो कि हेल्प करते हैं किसी भी वहाँ पे, मतलब जो फंक्शंस हैं उनको डिस्चार्ज करने में प्रॉपरली और एफिशिएंट वे में। हम ये कह सकते हैं कि फाउंडेशनल वैल्यूज़ आर सेट ऑफ रूल्स, प्रिंसिपल्स एंड बिलीव विच हेल्प इन डिस्चार्जिंग फंक्शन इन अ प्रॉपर मैनर या इन अ प्रॉपर और एफिशिएंट वे। तो ये तो हमारी बात हो गई सिविल सर्विसेज की और फाउंडेशन वैल्यूज होती क्या हैं। अब हम देख लेते हैं कि किसी भी गुड सिविल सर्वेंट के एट्रीब्यूट्स क्या होंगे। मतलब कौन, किसे हम कहेंगे कि एक गुड एडमिनिस्ट्रेटर है या गुड ब्यूरोक्रेट। कोई गुड ब्यूरोक्रेट होगा वो कब होगा, ये उसके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे? तो पहला तो होगा कि वो जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए विलिंग होगा, विलिंगनेस टू अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्लस उसके पास कैपेसिटी होनी चाहिए, वो खुद की स्ट्रेंथ को डेवलप कर सके और जो ऑर्गेनाइजेशन में जिसका वो पार्ट है उसकी स्ट्रेंथ वो डेवलप कर सके। इसके अलावा वो अवॉइड करे पर्सनल बेनिफिट्स, यानी पावर को या अथॉरिटी को मिसयूज़ करना अवॉइड करे, मतलब अपने फॉर ओन सेक और या उसके फ्रेंड या फैमिली के सेक के लिए। इसके अलावा एक गुड टीम वर्कर होना चाहिए, जो गुड एडमिनिस्ट्रेटर होगा या ब्यूरोक्रेट होगा, क्योंकि जो है आपको हमेशा टीम की तरह काम करना होगा। फिर उसके पास एक अच्छी एबिलिटी होनी चाहिए पब्लिक को डील करने की, मतलब टू वर्क विथ पब्लिक, क्योंकि इन्हें पब्लिक डीलिंग का ही काम करना है। तो इन्हें इफेक्टिवली जो है पीपल के साथ वर्क करने की एबिलिटी इनमें होनी चाहिए। इसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग इनका एटीट्यूड होना चाहिए, है ना। किसी भी प्रॉब्लम इनके पास है तो वो सॉल्व कर सके, तभी वो अच्छे ब्यूरोक्रेट हैं। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि वो एक्शन ओरिएंटेड हो, है ना। वो जो है, हम नहीं बोलते हैं कि काम चोर ना हो, एक तरह से प्रोकेस्टिनेट ना हो, प्रोकेस्टिनेशन से घिरे ना हो, हमेशा उनका स्ट्रॉन्ग बेंट हो, उनका स्ट्रॉन्ग बेंट टूवर्ड्स एक्शन हो। तो ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं सिविल सर्वेंट के। अब हम देख लेते हैं ऐसी कौन कौन सी फाउंडेशनल वैल्यूज़ हैं जो कि सिविल सर्वेंट को गाइड करती हैं। तो ये तो हमने देख लिया कि अच्छा सिविल सर्वेंट कौन होगा। अब हम देखेंगे कौन कौन से वैल्यूज़ होंगी जो सिविल सर्वेंट को गाइड करेंगी एक अच्छा सिविल सर्वेंट बनने में। तो अगर हम सेकंड ARC की बात करें तो उसका जो 10th रिपोर्ट थी वो थी रिफर्बिशिंग पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन और स्केलिंग न्यू हाइट, ये उसका टाइटल था। तो उसमें बोला गया था कि जो सिविल सर्वेंट्स के लिए जो क्या क्या वैल्यूज़ हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उन्होंने बताई थी 6 वैल्यूज़। पहली में बोली कि जो कमिटमेंट होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति, या कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रिंसिपल्स हैं जो एनश्राइंड हैं उनके प्रति उनका अच्छा कमिटमेंट होना चाहिए। दूसरा इन्होंने बोला था कि ऑब्जेक्टिविटी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो अपने डिसीजन को इम्पार्शियल तरीके से, है ना, मेरिट के बेस पे लें और जो एविडेंस है उसके बेस पे लें।
तीसरा इन्होंने बोला कि एम्पैथी एंड कंपैशन, जो सिविल सर्वेंट है उनके लिए बहुत ज़रूरी है एम्पैथी और कंपैशन। किसके लिए? जो वीकर सेक्शन है या जो कि लोअर स्टेट ऑफ द सोसाइटी पे लोग हैं, वल्नरेबल लोग हैं, उनके प्रति इनके पास कंपैशन होना चाहिए। चौथा इन्होंने बोला कि ये एडहर करें हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ प्रोबिटी, इंटीग्रिटी एंड कंडक्ट। ये मतलब अपने कंडक्ट में दिखाएं कि हाईएस्ट स्टैंडर्ड हो इंटीग्रिटी का। फिर जो इनका जो पांचवा इन्होंने बोला, एआरसी की रिपोर्ट ने, 10th रिपोर्ट ने बोला कि जो पब्लिक गुड है, पब्लिक गुड के प्रति ये कमिटेड हो। और लास्ट जो उन्होंने 6th प्रिंसिपल बोला, उन्होंने बोला कि जो है इन्हें इम्पार्शियल होना चाहिए और नॉन पार्टीजनशिप होना चाहिए किसी भी सिविल सर्वेंट को। इसके अलावा एक नोलन कमेटी है, वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, जिसको हम CSPL के नाम से भी जानते हैं, जिसे बोलते हैं कमेटी ऑन स्टैंडर्ड इन पब्लिक लाइफ। ये यूके गवर्नमेंट ने 1994 में कमेटी बनाई थी, कमेटी ऑन स्टैंडर्ड इन पब्लिक लाइफ, जो कि जिसे एडवाइस करना था यूके के PM को कि पब्लिक लाइफ में क्या एथिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए, एथिकल स्टैंडर्ड वो ये कमेटी बताएगी। तो इस कमेटी के जो पहले चेयरमैन थे वो थे लॉर्ड नोलान, इन्हीं के नाम पे सी कमेटी हो गई। तो इन्होंने 7 प्रिंसिपल्स बताए, 7 स्टैंडर्ड बताए पब्लिक लाइफ के, या जिसे हम कोड ऑफ कंडक्ट कह सकते हैं कि 7 प्रिंसिपल्स वो क्या क्या थे, एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। याद करने के लिए क्या है, ओहो सेल, SAIL। ओ से हमारा हो गया ऑब्जेक्टिविटी, जो भी होल्डर है पब्लिक ऑफिस का वो अपने एक्शन फेयरली इम्पार्शियली ले, किस पे बेस्ड हो, मेरिट के ऊपर बेस्ड हो, उसके सारे एक्शन या डिसीजन और एविडेंस के ऊपर बेस्ड हो। फिर ऑनेस्टी, जो होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस है उसे ऑनेस्ट होना चाहिए, ट्रुथफुल होना चाहिए। फिर ओपननेस, जो होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस है वो इस तरह से एक्ट करे या इस तरह से डिसीजन ले कि वो सभी ओपन मैनर में हो, ट्रांसपेरेंसी हो, ताकि लोग मतलब कभी वो कोई इन्फो विथहोल्ड ना करे, और कभी इन्फो विथहोल्ड करना पड़े तो उसके पीछे प्रॉपर लॉफुल रीज़न हो, मतलब सिक्रेसी ना हो एडमिनिस्ट्रेशन में। इसलिए कहना ट्रांसपेरेंसी तभी आएगी जब सिक्रेसी जाएगी। 3rd प्रिंसिपल ये बोलते हैं ओपननेस। 4th प्रिंसिपल उन्होंने बोला सेल्फलेसनेस। तो सेल्फलेसनेस मतलब कि पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब अपने लिए काम ना करे, पब्लिक इंटरेस्ट या पब्लिक गुड के लिए काम करे। जो होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस है वो पब्लिक गुड के लिए काम करे, पब्लिक इंटरेस्ट में काम करे, अपने लिए ना काम करे। फिर अकाउंटेबिलिटी, नेक्स्ट उन्होंने प्रिंसिपल बताया, वो बताया उन्होंने अकाउंटेबिलिटी। तो मतलब जो भी पब्लिक सर्वेंट है या होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस है वो अकाउंटेबल हो अपने डिसीजन के लिए, किसको, पब्लिक को, और वो हमेशा स्क्रूटनी के लिए तैयार रहे, है ना, कभी उसके डिसीजन की स्क्रूटनी की जा सके। फिर आपका जो 6th प्रिंसिपल उन्होंने बताया इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मतलब कभी भी जो है पब्लिक सर्वेंट जो है वो अपने आप को कभी इस तरह से ना फंसाए किसी दूसरे से, कभी कुछ वो फेवर ले या उसके ऊपर कभी कोई ऐसा ऑब्लिगेशन ना आ जाए जो कि बाद में इनअप्रोप्रिएट तरीके से उसके डिसीजन को, उसके एक्शन को इन्फ्लुएंस करे। कभी भी किसी से कोई गिफ्ट ना लेना, इस तरह से जो होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस है उसकी इंटीग्रिटी बियॉन्ड डाउट होनी चाहिए। और जो लास्ट 7th प्रिंसिपल था उन्होंने बताया लीडरशिप। अब लीडरशिप कैसे, ये ऊपर के जो 6 प्रिंसिपल हैं उनको अपने बिहेवियर में उतारे पब्लिक सर्वेंट और एक अच्छा लीडर बने। तो ये 7 प्रिंसिपल जो हैं, फाउंडेशन वैल्यू बताई या पब्लिक सर्वेंट की या पब्लिक लाइफ में ये 7 प्रिंसिपल होने चाहिए, ये नोलान कमेटी ने बताई। इसके अलावा कुछ वैल्यूज़ और हैं, जैसे ऑप्टिमिज्म, पब्लिक सर्वेंट को आशावादी होना चाहिए। क्रिएटिविटी, वो क्रिएटिविटी अगर क्रिएटिव होंगे तभी तो वो अच्छे अच्छे डिसीजन ले पाएंगे और नए तरीके से काम को कर पाएंगे। इसके अलावा रिस्पॉन्सिवनेस, रिस्पॉन्सिबल तो होना ही चाहिए। फिर उन्हें करेजियस होना चाहिए बोल्ड डिसीजन लेने के लिए, उन्हें एफिशिएंट होना चाहिए और इफेक्टिवनेस होनी चाहिए उनके अंदर। ये सारे प्रिंसिपल भी एक अच्छे सिविल सर्वेंट के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और अभी जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें एक तरह से जो पब्लिक है, पब्लिक को उन्होंने कंज्यूमर मान रखा है या कस्टमर कह लीजिए। तो कस्टमर क्या करता है, कस्टमर का काम है कि वो जो है डिमांड करेगा, अपना जो पैसा देगा उसके लिए बेहतर से बेहतर सर्विस। तो जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें पब्लिक जो कस्टमर की तरह है वो डिमांड करती है बेटर सर्विस
क्योंकि वो टैक्सेस पे कर रही है, तो अपने टैक्सेस के अगेंस्ट में वो बेटर सर्विस डिमांड करती है जो पब्लिक है एज अ कस्टमर। तो इसी की लाइन पे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि इसीलिए हमें जो है बेहतर सिविल सर्वेंट्स चाहिए, और ये सब फाउंडेशन वैल्यूज़ जो हैं सिविल सर्वेंट में हों, तभी वो एक गुड एडमिनिस्ट्रेटर या गुड ब्यूरोक्रेट बन सकते हैं। आपको वीडियो कैसे लगा आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।